जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइव आईज के बारे में। जानेंगे कि आखिर फाइव आईज है क्या, यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्यों, और साथ ही साथ अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत को क्या फायदे हो सकते हैं। साथ ही साथ यह दुनिया के देशों से खुफिया का आदान प्रदान, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करता है, यह सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर यह चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और कनाडा के बीच क्या हो गया है, विवाद हो गया है, और यह विवाद G20 के बाद बहुत ही ज्यादा उभर कर सामने आया है। तो कहानी की शुरुआत आज हम लोग कनाडा और भारत के रिश्ते से नहीं बल्कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के रिश्तों के साथ से शुरू करते हैं। तो जी हां दोस्तों, साल 2021 और पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम, और जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमें आमने सामने क्या करने वाली है, फाइट करने के लिए, क्रिकेट का गेम शुरू करने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी न्यूजीलैंड की टीम अपने रूम में, अपने जो रूम होते हैं, क्रिकेट टीम का जो रूम है उसमें बैठे हुए हैं, और अचानक से मैच शुरू होने वाला है। लाखों करोड़ों लोग क्या है, तस्वीर क्रिकेट को देखने के लिए टीवी के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं, और अचानक से एक न्यूज आता है कि न्यूजीलैंड की टीम अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। सोच के देखिए कि पाकिस्तान की क्या बेइज्जती रही होगी, पाकिस्तान की क्या स्थिति रही होगी उस समय जब एक पूरी क्रिकेट टीम, पूरी की पूरी क्रिकेट टीम उस कंट्री में, उस होस्ट कंट्री के स्टेडियम में आने से मना कर देती है, और पूरा का पूरा खिलाड़ी होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकलता है, बाहर भी नहीं निकलता है, और खतरा इतना ज्यादा हाई लेवल पर था कि सीरीज रद्द हो गई। और यह सीरीज रद्द होने का कारण तबीयत खराब नहीं था। लोगों का अंदेशा था कि शायद क्रिकेट टीम में तबीयत खराब हो गए, प्लेयर्स के का तबीयत खराब हो गया, लेकिन वैसी संभावना नहीं थी। यह एक इंटेल इंफॉर्मेशन थी, एक सूचनाओं का ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था जिसके कारण यह पूरा का पूरा सीरीज रद्द करना पड़ा, और दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी खराब हुए थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यह जो इंफॉर्मेशन आई थी वह किसी और के द्वारा नहीं, इसी फाइव आईज के द्वारा, इसी फाइव आईज का जो ग्रुप है उसी के ऊपर, उसी के द्वारा यह इंफॉर्मेशन दी गई कि मैच के पहले सुरक्षा खतरे का जो इनपुट था उसको इतना विश्वसनीय माना गया। तो सोच के देखिए कि यह फाइव आईज कितना अच्छे तरीके से काम करता है, और सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वह कितना स्ट्रांग इंटेलिजेंस है इनके बीच में। 12 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर यह मैच रद्द कर दिया गया, और इतना एक पुख्ता इनपुट था कि क्रिकेट टीम की आशाओं पे पानी फिर गया, और वह बिना मैच खेले वापस अपने देश लौट गए। तो समझिए, तो समझते हैं कि आखिर आज के परिदृश्य में इंडिया के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, और इंडिया को इससे अभी क्या फायदा हो सकता है। और अभी हाल फिलहाल में चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है उसको अगर हम बात करें, उसकी अगर हम बात करते हैं, इंडिया और चाइना का रिलेशन, तो चाइना क्या है कि अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण, चाइना की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसके कारण भारत के लिए सिरदर्द बन चुका है। भारत के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द समुद्री सीमाओं का है, क्योंकि समुद्र पे क्या कर रहा है चाइना, क्या कर रहा है, धीरे धीरे पैर फंसा रहा है, और वह दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को भी कई लिहाजों से चुनौती दे रहा है। तो सोचिए, भारत के लिए तो चाइना खतरा है ही है, साथ ही साथ अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो इस ऐसे समय में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जहां की सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, और ऐसी सूचनाएं जो खुफिया हो, जो खुफिया जानकारी को क्या कर सके, साझा कर सके, और चाइना को रोकना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसी के कड़ी में दक्षिण कोरिया को भी क्या किया जा रहा है, फाइव आईज में जोड़ा जा रहा है, जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ भारत को भी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
लेकिन हाल का जो विवाद है, हाल का विवाद इससे इतर है, इससे अलग है। हाल ही में क्या हुआ था, हरदीप सिंह निज्जर जिनकी उम्र 45 साल, हरदीप सिंह निज्जर जिसकी उम्र 45 साल थी, उनकी कनाडा में हत्या कर दी गई और वह मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं किसके, खालिस्तान के। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है और अभी इसकी जांच कनाडा सरकार के द्वारा कराई जा रही थी। इसी बीच में G20 का इवेंट होता है। G20 का इवेंट जो हुआ वह कहां हुआ, इंडिया में हुआ। भारत और विश्व के कई देश यहां पे शामिल होने के लिए आए और इसमें क्या किया, इंडिया कनाडा को उतनी तवज्जो नहीं दी और इंडिया और कनाडा का रिलेशन ऐसे भी इस अपने निचले स्तर पर आया हुआ है। क्यों, क्योंकि बार बार इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा बार बार यह उठाया जा रहा है खालिस्तानियों का मुद्दा और ज्यादातर खालिस्तानी कनाडा में सुरक्षित पनाह लिए हुए हैं और वहां से अपने टेररिस्ट एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, संपादित संचालन करते रहते हैं। तो जब खालिस्तानी टेररिस्ट वहां से संचालन करते हैं तो इंडिया के द्वारा ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एनआईए टेररिस्ट, जिसमें से इनका जो नाम है हरदीप सिंह निज्जर, उनका भी जो है नाम एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था और अचानक से इनकी हत्या कर दी जा रही है। और हाल ही फिलहाल में कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट रूप से भारत के ऊपर पॉइंट किया गया कि यह जो हत्या हुई है वह भारत के इशारे पर हुई है। भारत इसका कड़ा विरोध किया और भारत कनाडा के साथ अपने जो संबंध है वो अपने निचले स्तर पर लेकर के आ गया। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा को बंद कर दिया गया। चलिए फिर से देखते हैं कि फाइव आइज संगठन ऐसा क्या है। तो जो इनपुट मिला किसके द्वारा, जो टुंड्रो को इनपुट मिला, कनाडा के प्रधानमंत्री को जो इनपुट मिला, वह इनपुट इन लोगों ने फाइव आइज के साथ शेयर किया। कनाडा किसके साथ शेयर कर रहा है, फाइव आइज के साथ। क्यों, क्योंकि कनाडा इसका एक मेंबर है, इन 5 कंट्रियों के ग्रुप का एक मेंबर है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं सबका फ्लैग लगा हुआ है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री मिलकर के फाइव आइज ग्रुप का निर्माण करते हैं। कौन कौन, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड फाइव आइज का निर्माण करते हैं। इसके सदस्य हैं, इस संगठन के प्रमुख मेंबर हैं। तो यह जो शुरुआत हुई थी, यह फाइव आइज की जो शुरुआत हुई वह काफी पुरानी है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय से इसका शुरुआत किया गया। कब से शुरुआत किया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरुआत किया गया, जिसमें फाइव आइज का जैसे आप देख रहे हैं औपचारिक शुरुआत 1946 में हुई। यूके और यूएसए समझौते के बीच में ब्रिटेन और अमेरिका साथ में आते हैं, एक समझौता करते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। उसके बाद 1948 में कनाडा इससे जुड़ता है और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जुड़ जाते हैं इससे। तो ये जो विवाद है, हालिया विवाद है भारत और कनाडा के बीच, उसमें जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें टुंड्रो क्या कर रहे हैं, कनाडा के जो है वो इंटेल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं फाइव आइज के बारे में। और फाइव आइज क्या करेगा, फर्दर इंफॉर्मेशन की जांच करेगा और उसकी सूचनाओं को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। तो औपचारिक शुरुआत होती है 1946 में यूके यूएसए के समझौते के साथ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका और यूके में कोड ब्रेकर्स यानी कोडों का एक्सचेंज के लिए अनौपचारिक मीटिंग करते थे और इसी अनौपचारिक मीटिंग का नतीजा यह है फाइव आइज। और ये अपनी गुप्त सूचनाओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, जिसका मकसद था विश्व युद्ध को खत्म करने के उद्देश्यों का निर्धारण करना। और जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद जब क्या हुआ कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें रसिया क्या चाह रहा था, रसिया और अमेरिका 2 सुपर पावर बन के निकले। और रसिया 1991 में जो विघटन हो गया, उसके बाद अमेरिका ने महाशक्ति के रूप में विरासत संभाली और अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई दूसरी शक्ति उसको क्या करे, उसके ऊपर हावी हो। और इसी कारण से आज के परिदृश्य में जब चाइना का महत्वाकांक्षी योजना और चाइना की पावर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, चीन का पावर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, चीन अपने समुद्री विस्तार की नीति को अपनाया हुआ है, उस समय यह जो फाइव आइज जो है ग्रुप है उसका महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
तो देखिएगा कि जो ये 5 आईज है, सबसे पहले समझिएगा 5 आईज जो कंट्रीज है, तो यह यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हेल्प से, यानी उनका समूह है। इसी तरह से क्या है कि 9 आईज कंट्रीज भी है। 9 आईज कंट्री में 5 आईज तो हो ही गया, प्लस डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं। कौन कौन से? 9 आईज की जब बात करें तो डेनमार्क आ गया, फ्रांस आ गया, हॉलैंड आ गया और नॉर्वे आ गया। तो ये क्या हो गए, 4 और कंट्रीज इसमें जुड़ते हैं। उसके बाद फिर 14 आईज, 14 आईज यानी 9 प्लस फिर क्या हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन। तो ये सारे जो कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, 5 आईज, 9 आईज, 14 आईज, और ये क्या करते हैं, इंटेल सूचनाओं का सिग्नल्स को एक्सचेंज करते हैं। अब सिग्नल्स क्या होती है, एक नया वर्ड्स निकल करके आया कि सिग्नल्स। सिग्नल्स होता क्या है उसको भी समझते हैं। तो सिग्नल्स इंटेलिजेंस, जिसको सिग INT, सिग्निट ओवरव्यू भी बोलते हैं। Signet is intelligence derived from electronic signal and systems used by foreign targets such as communication system, radars and weapon system। तो यह सूचनाओं का ऐसा आदान प्रदान का ग्रुप है जिसमें कि जितने भी जो रडार से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, फॉरेन टारगेट्स, इंटेलिजेंस इनपुट, गुप्त सूचनाएं जो भी मिल रही है, वो सारे को क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम या कहीं से भी आपको कोई भी सूचना मिल रही है उसको क्या करते हैं ये लोग, एक्सचेंज करते हैं। एक दूसरे कंट्री अपने आप में इसको एक्सचेंज करते रहते हैं। तो अब समझिएगा कि भारत के लिए, भारत के परिदृश्य में भारत को क्यों यह ज्यादा जरूरी है। तो 5 अलायंस भारत के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा संभावनाएं प्रदान करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत का जो इंटेलिजेंस है, रॉ या फिर जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत का, वह उस पैमाने पर डेवलप नहीं है। हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह उस लेवल का, जिस लेवल का इन कंट्रीज के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो समूह है, वह इनके पास नहीं है। अगर भारत इनके साथ जुड़ता है या 5 आईज का मेंबर होता है तो यह सूचनाएं आसानी से भारत को मिल सकती है। और चाइना को अगर हम देखें, चाइना का जो महत्वाकांक्षी योजना है या चाइना का जो क्या है कि जो विस्तारवादी नीति है, उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका के क्या कर रहा है, अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है। भारत का जो खुफिया प्रदर्शन रहा है, हाल ही के वर्षों में कुछ इंटेलिजेंस फेल्यूर भी हुए हैं, उसके लिहाज से यह इनपुट लेना, यहां से इनपुट लेना भारत के लिए निहायत ही जरूरी है। बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि भारत यहां से इंफॉर्मेशन क्या करे, गैदर करे, इकट्ठा करे। ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें जुड़ता है भारत तो उसको लेटेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्निक है या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्निक गैदर करने का जो ट्रेनिंग है या शिक्षा है, वह इसको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कश्मीर का जो इंटेलिजेंस इनपुट है, बॉर्डर का इनपुट है, चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, वहां पे क्या एक्टिविटीज चल रही है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अमेरिका के पास रहती है, वो इजी से इस ग्रुप में शामिल होने के कारण मिल सकता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटीज में भारत का भी एक अच्छा पकड़ हो जाएगा और एक गहरी साझेदारी के रूप में भारत भी क्या होगा, उभर करके सामने आएगा, और जिससे रॉ और NIA और जितनी भी खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत में, उसको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और यह भारत के विकास के लिए या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।